नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात कर रहे हैं, बहस गर्म है। लेकिन आखिर मुद्दा होगा क्या? तो मुद्दा है केपी यादव को मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, कल ही गुना से सांसद केपी यादव ने सिंधिया राज परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद गुना से लेकर भोपाल तक चर्चाएं गर्म हो गई। केपी यादव को बीजेपी दफ्तर तलब किया गया, आज भी बुलाया गया और उनसे प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा ने मुलाकात की और अभी भी वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात चल रही। तो फिर क्या माना जाए? क्या केपी यादव केंद्र में आ गए या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली, या इतना भारी पड़ गया बोलना कि उनको बार बार सफाई देना पड़ रहा? तो आज देखते हैं आखिर इस पर बहस क्यों गर्म है, क्योंकि कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही। जरा देखिए पहले इस खास खबर को, फिर चर्चा करेंगे इस पर। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गुना से सांसद केपी यादव को बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। इसका खुलासा खुद बीजेपी सांसद ने किया है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, वक्त आने पर खुलासा करूंगा। मुझे कल भी बुलाया था, आज भी बुलाया। हमारे प्रदेश की मीटिंग चल रही है। 23 और 24 में चुनाव है। उन चुनावों को लेके कुछ रणनीतियां बन रही हैं और हमेशा ही हम लोग चुनाव के मूड में रहते हैं। लेकिन मुझे प्रदेश ने, मैं धन्यवाद दूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व का कि मुझे नई जिम्मेदारियां दी हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। क्या जिम्मेदारी नहीं? देखिए, वो मैं पत्ते नहीं खोलूंगा, लेकिन जो जिम्मेदारियां दी हैं उन जिम्मेदारियों को मैं हमेशा, जो भी दायित्व मुझे दिया है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैंने अपने दायित्वों को निभाया है और आगे भी निभाते रहूंगा। पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और कार्य करते रहूंगा। कल ही की बात है जब केपी यादव ने सिंधिया राजघराने पर टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ा तो केपी यादव को भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर तलब किया गया, जहां उन्होंने सफाई दी और कहा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। सिंधिया जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। सिंधिया वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। चाहे जीजा माता हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, इन्हें कभी देश का कोई व्यक्ति नहीं बुला सकता। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे पास झांसी की ही थी और उनके शौर्य के बारे में भी हम सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर कुछ समय कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी नहीं की होती तो शायद हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ नहीं मना रहा होता स्वतंत्रता की, बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता। हम 100 साल पहले ही और आजाद हो चुके होते। देखिए, वो जो है क्रीड़ा भारती के कार्यक्रम था और महिला शक्ति के बारे में मैं बोल रहा था, अपनी मातृ शक्ति के बारे में बोल रहा था। तो उस समय ये बात निकल आई, पर मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। मुझे तो मीडिया के द्वारा पता लगा कि मेरा कौन सा शब्द कहाँ से निकाला गया है। ना ऐसा मेरा कोई इरादा था किसी के बारे में, ना मैंने बोला है। और जहां तक सिंधिया जी की बात है तो मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही आपके कुछ लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें विस्तार से मैंने बताया था। तो मेरा ना किसी का नाम लिया है, ना किसी को आहत करने का ऐसा उद्देश्य था। मैंने तो साधारण से शब्दों में बोला है। और जहां तक इनकी बात है, इनसे तो मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं और मैंने कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू दिए थे, उसमें ही बोला था। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे वरिष्ठ नेता हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो वहीं इस विवाद पर कांग्रेस को चुटकी लेने का मौका मिल गया। केपी यादव साहब को मैं जिंदा दिल नेता मानता हूं। यह बात अलग है कि एक खानदान विशेष को लेकर जो उन्होंने परसों अपना बयान दिया था, पार्टी के दबाव में उन्होंने अपना बयान पलटा है। मगर उसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि दिल से केपी यादव साहब ने उसी बात को स्वीकारा है जो उन्होंने सार्वजनिक किया है। अब उनकी कितनी पेशी भी भारतीय जनता पार्टी में होगी या हो जाए, फैसला तो लिख दिया है मजिस्ट्रेट ने। सियासत के इस दौर में जब बहुत सारी सियासत सिर्फ बयानों के इर्द गिर्द ही होती है, केपी यादव की बयानबाजी और पार्टी का उस पर संज्ञान लेना स्वाभाविक है। और नेताओं के बीच तालमेल संगठन की मजबूती की पहली शर्त है और बीजेपी की कोशिश फिलहाल यही लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो मुद्दा यही है कि आखिर केपी यादव को बार बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर क्यों आना पड़ रहा है? क्या इसके पीछे कुछ रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, या जो वो बार बार बयान देते हैं वो उनको भारी पड़ रहे हैं? लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो वो जिम्मेदारी क्या होगी?
क्योंकि अब जातिगत समीकरणों का खेल भी है और कई ऐसे नेता हैं जिनकी वापसी की तैयारी है, और फिर कोई हमारे पास से चले जाए ये भी शायद बीजेपी को ठीक नहीं लगता होगा। केपी यादव सांसद है गुना से और हमेशा चर्चा में आ जाते हैं, पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा और कांग्रेस क्यों चुटकी ले रही? मेरे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। गोविंद मालू जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, जो फोन पर उपलब्ध रहेंगे, और साथ ही मेरे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लीडर प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, बार बार केपी यादव चर्चा में आ जाते हैं, हालांकि ये मसला भारतीय जनता पार्टी का है, पर जुड़ा उनसे है जो पहले कभी आपके साथ रहा करते थे, तो फिर चर्चा कुछ अलग हो जाती है। निश्चित तौर पर मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन बाहर से देखने में जो समझ में आता है वो ये है कि आपने एक कहानी सुनी होगी अंधे और लंगड़े की। दोनों को अपनी मंजिल पर पहुंचना है, एक के पास पैर नहीं है और एक को दिखता नहीं है। ये कहानी भारतीय जनता पार्टी में केपी यादव और सिंधिया जी के बीच चल रही है। आप ये देखिए, सिंधिया जी केपी यादव को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। केपी यादव अपना वर्चस्व बनाने या अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए क्या करे बेचारा, आखिर उसको चैलेंज करना पड़ता है, आखिर उसको अपने आप को बताना पड़ता है कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं समय समय पर। आज ये पहली घटना नहीं है जब उन्होंने सिंधिया को गद्दार कहा है। वक्त आने पर जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब उन्होंने सिंधिया को बता दिया है कि सिंधिया के बराबर का कद मेरा है। केपी यादव और सिंधिया का कद आप ये देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में बराबर है। आप चाहे आयु के हिसाब से देखिए, वो भी सांसद वो भी सांसद। इसके अलावा अगर सिंधिया को किसी ने हराया है तो वो केपी यादव जैसी शख्सियत है जिसने सिंधिया को हराया था। ये असल लड़ाई उन दोनों के बीच में चल रही है। और सिंधिया जी जब पावर में होते हैं, चाहे संगठन हो चाहे सत्ता हो, तो अपने विरोधी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये सामंतवादी स्वभाव उनका जो है वो आज केपी यादव को मजबूर कर रहा है। ये सारे के सारे, लेकिन वो कह रहे हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली। निश्चित। अब ये बताइए, ओबीसी समाज जो है वो क्या कर रहा है? वो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है? आपने देखा किस तरीके से मुरलीधर राव हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी ब्राह्मण बनिया को जेब में बता रहे, कभी ओबीसी को चैलेंज कर रहे। आरक्षण के मामले में क्या हुआ? ओबीसी में धरातल खिसकता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। उन्हें यह लग रहा है कि एक सांसद स्तर का आदमी अगर छोड़ गया तो निश्चित तौर पर ओबीसी में कमजोर होंगे, इसलिए मतलब बड़ी मुश्किल है बीजेपी के सामने। गोविंद मालू जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी की। गोविंद मालू जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप सब जानते हैं कौन सा समीकरण कौन सा गणित, जैसे जैसे चुनाव आते हैं तो फिर समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनाए जाते हैं। बार बार केपी यादव चर्चा में आ जाते हैं इसलिए क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो सिंधिया घराने से रिलेटेड हो जाता है, तो फिर मौका कांग्रेस को मिल जाता। अब वो कह रहे हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो क्या बड़ी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि इनको संभाला जाए कि उनको संभाला जाए? मनोज जी, ये सब ऐसी बातें हैं कि कल्पना पर आधारित कहानियां हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी कुछ होता है वो उजागर होता है, कोई अंदर खाने नहीं होता है, उसकी घोषणा होती है, संगठन तय कर घोषणा करता है। अब ये कयास लगाते हैं, बोलते हैं, और केपी यादव जी को भी सुना मैंने, उन्होंने कहा मुझे बड़ी तो जिम्मेदारी दी गई। देखिए, जिम्मेदारी तो हर व्यक्ति पर, हमारे पास भी उनके पास भी। हमको कई जगह भेजा जाता है, बूथ की बैठकें लेने, जिलों की बैठकें लेने, संभाग की बैठकें लेने, तो ऐसे कई सारे काम, और इसीलिए वो मिलना जुलना होता है। सांसदों को भी अलग अलग जगह पर अलग अलग जिम्मेदारियां, विधायकों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो इसलिए। और देखिए, जहाँ पे कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के तो उठते जागते सोते समय सिंधिया जी याद आते हैं, क्योंकि सिंधिया जी के कारण उनकी सत्ता चली गई और वो आज तक उसका स्यापा मना रहे हैं। और कुछ भी होता है तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह नाचने लगते हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित संगठन है। यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का अपने संगठन में अधिकार है, संगठन को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसको सार्वजनिक कभी नहीं किया जाता। ये कयास लगाए जाते हैं बाहर कई लोगों द्वारा, ऐसा हुआ होगा, वो मिले तो क्यों मिले, वो आए तो क्यों आए, उन्होंने कहा मुझे जिम्मेदारी मिलेगी बड़ी, उन्होंने ये नहीं कहा जिम्मेदारी मिले, उनका मुझे जिम्मेदारी में वक्त आने बताऊंगा, जिम्मेदारी तो दे दी,
पार्टी ने उनको सांसद हैं, लेकिन वो बता नहीं रहे, वो अभी बता नहीं रहे कौन सी जिम्मेदारी उनको मिली। नहीं, देखिए यही तो उन्होंने व्यंग कहा है कि हमको जिम्मेदारी, उनको जिम्मेदारी है ऑलरेडी, और संगठन के कामों की जिम्मेदारी लगातार दी जाती है। अब वो बोले अब कोई जिम्मेदारी दी तो हम बता देंगे, तो बता देंगे, वो उन्हीं से पूछ क्या तो क्या जिम्मेदारी मिलने से कांग्रेस को भी चिंता बढ़ जाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस को तो हर चीज में चिंता बढ़ती है, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा तो है नहीं। अब वो देखिए आज विधानसभा का सत्र चालू हुआ तो वो इस पर वो टेबलेट पर ही तो विवाद करने लगे कि वो तो चलाना ही नहीं आता विधायकों को। अरे भाई, जनप्रतिनिधि है, उनको टेबलेट चलाना नहीं आता है क्या? वो नहीं आता तो सीख लें ये। और पिछली बार भी ऐसा नहीं कि बजट कोई वो उसको भी पेपरलेस बजट दिया गया था। ये देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जय हितैषी कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। कांग्रेस तो अंधेरे में लट्ठू चलाती है और बेगानी शादी। जितेंद्र मिश्रा जी, ऐसा है क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो बोल? नहीं, देखिए सबसे पहली चीज तो गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लेकिन आज अपनी पार्टी को बचाने में कामयाब नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। या तो मुझे लगता है थकान ज्यादा होगी इसलिए लग रहा है। साफ उसने व्यंग किया है क्या कि मेरे को जिम्मेदारी दे दी, समय आने पर बताऊंगा। ये कौन सा व्यंग होता है? ये व्यंग की परिभाषा में आता है क्या गोविंद मालू जी? एक चीज। दूसरी चीज ये है मनोज जी कि अगर किसी ने जिम्मेदारी केपी यादव को दे दी तो भारतीय जनता पार्टी से सिंधिया नाराज हो जाएंगे और सांप छछूंदर जैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई। ऐसा कौन सा राजनीतिक संगठन है जो जिम्मेदारी भी देता है और कहता बताना मत? ये तो पहला समझ में आ रहा है मेरे को। अरे जिम्मेदारी दी जाती है तो उसका ऐलान होता है कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये तो मान मनोबल की बातें हैं। अंदर कह दिया कि समय पर जिम्मेदारी दे देंगे, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में काम ले लेंगे, ओबीसी के वोट बैंक पे थोड़ा बहुत असर डाल देंगे। अब गोविंद मालू जी कह रहे जिम्मेदारी सबको दी जाती है, केपी यादव के पास पहले से जिम्मेदारी। अरे जिम्मेदारी तो उमा भारती के पास भी है, जिम्मेदारी अजय बिश्नोई के पास भी है, जिम्मेदारी रामकृष्ण कुसमरिया के पास भी है। बयान तो सुनिए, समझ में आ जाएगा किसकी कितनी जिम्मेदारी है और किसका कितना पलड़ा भारी है। कैलाश विजयवर्गीय जी की सुन लीजिए, नरोत्तम जी ने भी दी है जिम्मेदारी, और ये सब मिलके शिवराज सिंह को एक नई जिम्मेदारी देने की साजिश कर रहे हैं। अब शिवराज जी को तो नई जिम्मेदारी है ही जितेंद्र जी। अब आप अरे आने वाले चुनाव में एक नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, इसकी साजिश में लगे ये जितने नाम मैंने लिए। मालू जी कुछ कह रहे हैं? जी मालू साहब जी देखिए, इनको ये पूछिए अरुण यादव को क्या जिम्मेदारी, अजय सिंह को क्या जिम्मेदारी है? अरुण यादव जी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, गोविंद जी। अजय सिंह जी हमारे भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी थे। ये जिम्मेदारियां होती है, कान में फूंक के जिम्मेदारी नहीं दी जाती। राजनीतिक संगठन सड़क पर खड़े होकर जिम्मेदारी देता है। बोलिए गोविंद मालू जी। वो कह रहे तो हमने कोई नेता ही नहीं किया। कमलनाथ जी बोल रहे हैं। अरे वो छोड़िए, पहले तो ये बताइए कि अगर सिंधिया को गद्दार कह दिया तो उसकी पेशी करवा दी आपने। अरे ये गद्दार जो है ये तो लक्ष्मीबाई के जमाने से सुन तो लीजिए, मैं आ रहा हूँ आप पास, एक बार सुन लीजिए। जी गोविंद मालू जी कहिए। हमारे घर में झांकने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप तो अरे हम नहीं झांक रहे हैं गोविंद जी, आपके चैनल पे बोल रहे हैं केपी यादव। हम किसी से पूछने नहीं गए। केपी यादव कह रहे हैं मेरे को जिम्मेदारी मिली, लेकिन कान में दी गई है, सड़क पर बताने वाली जिम्मेदारी नहीं। मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा। कब बताएंगे? अरे बाबा कब बताएंगे? ये उन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली, बताएंगे भी नहीं तो क्या कार्यकर्ताओं के कान में फूक फूक के जिम्मेदारी बताएंगे? अगर देखिए कोई भी राजनीतिक दल हो गोविंद जी खुलेआम ऐलान करता है कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली और इस पर मैं खरा उतरूंगा। नहीं, वो बोल रहे खरा उतरने की कोशिश करूं गोविंद मालू जी, लेकिन कहां परेशानी कहां हो रही है? अब चर्चा ये भी है कि प्रीतम लोधी की वापसी भी होगी, तो ये क्या सब चैलेंज है जैसे जैसे चुनाव आएंगे भारतीय जनता पार्टी साहब? गोविंद मालू जी देखिए, ये तो मैंने कहा ना, कयास छपते रहते हैं अखबारों में, सब दूर चर्चाएं होती रहती है। हमारे यहाँ तो जो निर्णय होता है उसको प्रकट किया जाता है अध्यक्ष द्वारा। अध्यक्ष हमारे यहाँ जो संगठन का मुखिया है वो अपने निर्णयों से अवगत कराते। अब वो आएंगे जाएंगे, क्या होगा ये निर्णय आएगा तब मालूम पड़ेगा। कि कयास लगाने में कोई परेशानी थोड़ी है किसी को, कयास लगा सकते। उन्होंने कहा कि आप कयास लगाइए, मेरे को जिम्मेदारी मिली हुई है, मैं बताऊंगा समय आने पर।
उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मिल रही है, अरे ये उन्होंने बोला है। आपके सामने परेशानी ये है। एक बार फिर से चला दीजिए। चलिए मैं एक बार सुनवा मनोज देता हूं। जी, एक बार फिर से मैं सुनवा- सुनवाता हूं। चलिए सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, आप भी पूरी बात सुनिए। अब आप क्या क्या बात हुई, मेरी बात हुई थी उनसे, केपी यादव जी से। एक बात सुन लीजिए, केपी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आज दूसरी बार उनको तलब करें, ये कहा जाए, या बुलाया गया, या पार्टी की बैठक हो रही, क्या है, जरा सुन लीजिए क्या कहा केपी यादव ने। पूरी बात सुनिएगा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केपी यादव है मेरे साथ, सांसद है गुना से, बड़ी चर्चा में आप आ जाते बार बार। भाई मैं इस प्रदेश का बेटा हूँ, इस माटी में जन्मा हूँ, इसी माटी में पला बड़ा हूँ, तो बनी बात है चर्चा में तो रहूंगा ही। नहीं, लेकिन सिंधिया जी को लेकर ऐसा क्या लोगों का? सिंधिया जी के प्रति ज्यादा प्यार है? नहीं साहब, मुझे अपने प्रदेश से प्यार है, अपने देश से प्यार है, और अपने क्षेत्र और अपने देश के लिए मुझे जो काम करने का सौभाग्य मिला है वो काम करता रहता हूँ। तो बनी बात है, काम करने वाला ही चर्चा में रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बुलाया था, आपसे बात हुई, तो क्या बात काहे की हो रही है? मुझे कल भी बुलाया था, आज भी बुलाया। हमारे प्रदेश की मीटिंग चल रही है, 23 और 24 में चुनाव है। उन चुनावों को लेके कुछ रणनीतियां बन रही हैं, और हमेशा ही हम लोग चुनाव के मूड में रहते हैं। लेकिन मुझे प्रदेश ने, मैं धन्यवाद दूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, कि मुझे नई जिम्मेदारियां दी हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। कल भी हमारी मीटिंग चली थी, आज भी मीटिंग है। अभी फिर से मैं एक मीटिंग के लिए आया हूं, जो करीब 9 और 10 बजे तक चलने वाली है। क्या जिम्मेदारी नहीं? देखिए, वो मैं पत्ते नहीं खोलूंगा, लेकिन जो जिम्मेदारियां दी हैं उन जिम्मेदारियों को मैं हमेशा, जो भी दायित्व मुझे दिया है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैंने अपने दायित्वों को निभाया है, और आगे भी निभाते रहूंगा। पार्टी के लिए एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और कार्य करते रहूंगा। अभी भी मेरी मीटिंग चलेगी, तो करीब 9-10 बजे तक। चलिए, केपी यादव जी है और यहाँ पहुंचे थे और मुलाकात हुई है प्रदेश अध्यक्ष से, आज भी मिलने आए। एक बड़ी बात कही है कि कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली, पत्ते नहीं खोलूंगा। अब क्या होगा पत्ते के भीतर, लेकिन सिंधिया के ऊपर बयान या इस तरह की बातों को लेकर केपी यादव चर्चा में आ ही जाते हैं। एक बार फिर चर्चा में है, और वो कह रहे हैं जो काम करेगा वो चर्चा में आएगा। चलिए, तो केपी यादव को आपने सुना पूरी तरह। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी, सुना आपने वो क्या कह रहे थे? हाँ, मैंने सुना। और ये जिम्मेदारी उन्होंने कहा ना, हमारे यहाँ रोज कार्यक्रम होते। देखिए, मन की बात का कार्यक्रम बूथ पर हुआ, उसमें ये कहा गया कि सब अपने उसको उस चित्र को सोशल मीडिया पर डालें। अभी एक हितग्राही के साथ सेल्फी, वो 1 करोड़ सेल्फी ऐसी डलेगी जो हितग्राही जिनने योजनाओं का लाभ उठाया है। ऐसी कई सारी योजनाओं को हम रोज, हमारे पास विकास यात्रा अभी समाप्त हुई, हमारे तो रोज कार्यक्रम आते हैं। उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी जाती है, उसको कैसे तक उतारा जाए, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करके कैसे वहां तक पहुंचा जाए, जनता तक, उसकी हम रणनीति बनाते हैं। उन्होंने क्या गलत कहा कि 2023-24 में चुनाव है, हम चुनावी मोड में रहते हैं। ये सब काम जो अब हमने काम किया, इसलिए हम लोगों को बताने के लिए जी हम उसके लिए संकल्पित भी होते हैं और प्रेरित भी होते हैं, और हमको गर्व भी होता है। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हमारे न्यूज एड सर। केपी यादव बड़ी चर्चा में आ जाते, कई बार वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ जाते। अभी थोड़ी देर पहले बंसल न्यूज से उनकी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे हाँ, आज मुझे फिर बुला लिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, और आज तो तमाम सारे संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं, और वो ये भी कह रहे हैं मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली। तो क्या बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि किस किस को संभाला जाए? देखिए, अगर इसको शास्त्रोक्त दृष्टि से, जिसको अंग्रेजी में क्लासिकल वे कहा जाता है, उससे आप देखें तो कार्यकर्ता के मन तक तो बीजेपी को जाना होगा। जो बात अटल जी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, आज बीजेपी में ये स्थिति काफ़ी बढ़ गई है, और इसको ये बंद बैठकों में चर्चा का विषय होती है। खुले तौर पर मुस्कुराते हुए लेकिन दर्द को भीतर पीते हुए जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो भले ही ये बात ना कहें, लेकिन अगर केपी यादव जब ये कहते हैं कि दोबारा उनको बुलाया गया है, तो उनका दर्द तो छलक रहा है मनोज जी। और ये दर्द ही छलक रहा है कि वो भी ये चाहते नहीं है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बढ़िया समाधान का विषय यही है कि आप इसको ऐसा भी ना करें। ठीक है, केपी यादव अगर तुलना करें सिंधिया जी की तुलना में, तो वो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, और उनका कद इसलिए बड़ा हुआ कि 2019 के लोकसभा में उन्होंने अपने से कई गुना कद में बड़े राजनीतिक हैसियत और रसूख रखने वाले सिंधिया जी को पराजित किया था। लेकिन ये जो अंदर कश्मकश है, जो अंदर पीड़ा है, तकलीफ है, प्रतिद्वंदिता है, स्पर्धा है, इसका समापन करने के लिए मन के भीतर तक जो पीड़ा है, उसको कहीं ना कहीं साफ करना होगा।
आप अगर ऊपर से बैंडेज कर देंगे, पट्टी बांध देंगे और भीतर जख्म हरा है, तो वो न सिर्फ उस व्यक्ति को तकलीफ देगा बल्कि पार्टी को भी तकलीफ देगा। बीजेपी में ये बात समझी खूब जा रही है, लेकिन उस वैद्यराज सुषेण की तलाश की जा रही है जो संगठन में पहले होते थे, प्यारेलाल खंडेलवाल जी और कुशाभाऊ ठाकरे की तरह, जो ऊपर का बैंडेज नहीं करते थे, अमरकंटक की ऐसी जड़ी बूटी देते थे कि भीतर से मर्ज चला जाता था। जी, लेकिन शरद जी वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी मुझे मिल सकती है, तो क्या जैसा आप कह रहे हैं अभी एक नई बैंडेज बांधने की तैयारी भी है कि हो सकता है ऐसा कुछ कर दिया जाए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे? देखिए, ये चीज़ कहकर शायद वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूछा सबसे ज़्यादा केपी यादव जी से ही रहा है जी। पार्टी में न ये सवाल वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने है, न मुख्यमंत्री शिवराज जी के सामने है, न सिंधिया जी के सामने है। इस समय अगर सवालों के दायरे में हैं तो वो केपी यादव हैं। अब रोज़ मीडिया उनको घेरता है, उनसे सवाल पूछता है। आपको तलब शब्द एक, देखिए साहब माफ़ कीजिएगा, मीडिया ये शब्द यूज़ करता है, कुछ शब्दों पर मेरी भी आपत्ति है कि तलब किया गया या लताड़ लगाई, इन शब्दों से बचा जाना चाहिए। मान सम्मान, चाहे वो कोई नेता हो या आम व्यक्ति हो, लताड़ और तलब ये ऐसे शब्द हैं जैसे सम्मन किया गया, सम्मन देकर वारंट की तामीली कराई गई, फला नेता साहब को घेर कर कई कार्यकर्ता कस्टडी में लेकर बीजेपी या कांग्रेस कार्यालय लाए। इस भाषा से उस पीड़ा से केपी यादव को भी समझिए, आप उनके मन की भी पीड़ा को समझिए, और बेहतर यह है कि पार्टी की तरफ से एक क्लियर डायरेक्टिव इशू हो जाए, बात खत्म हो जाए। लेकिन अगर ये ऊपर ऊपर चलती रहेगी तो ये तकलीफ का सबब बनेगी। जी बिल्कुल। गोविंद मालू जी जुड़े मेरे साथ। गोविंद मालू जी, शरद जी को भी आप सुन रहे होंगे, ये जो भीतर भीतर की तकलीफ दिखाई दे रही है, ये किसी दिन बड़ा बवंडर ना कर रहा है। देखिए, मैंने कहा ना जी, चीजें ढूंढी जाती है कि उन्होंने उसकी तरफ देख के मुस्कुराए कि नहीं, उनको देखा कि नहीं, या उधर तनिखियों से देखा, या उधर मुड़ गए, उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। ये सब चीजें इसलिए होती हैं कि कहीं एक फोकस किया जाता है, खबरों के लिए भी किया जाता है उस पर। गोविंद जी, शरद जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जी गोविंद जी, मैंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया था, तो मैं आपके लिए माफ कीजिए प्रयोग कर रहा हूं कि बड़े शास्त्रीय तरीके से बात को घुमा दिया आपने। नहीं, शास्त्रीय तरीके से नहीं। देखिए जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, और जी, अपनी नजर रखते हैं। जी। देखिए, सिंधिया जी जब पार्टी में आए, सिंधिया जी के उस समय 2019 में केपी यादव तो एक बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता है, कोई बहुत मंजे मजाए खिलाड़ी तो है नहीं राजनीति के, इसलिए उन्होंने जो कह दिया तो उसकी लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को, उसके भी अर्थ निकाले जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंधिया जी हमारे नेता हैं, और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो सब बात वही समाप्त होती। लेकिन हम उसके बाद भी उसमें खबरें तलाशना, उनके अर्थ निकालना और उसको एक चर्चा का सबब बनाना, ये एक वो है, ठीक है जी, ये काम करना भी चाहिए, बोलना, उस पर विचार विमर्श भी होना चाहिए, उस पर बहस भी होना चाहिए, उस पर बात भी कही जानी। चलिए, आपने एक बड़ी बात कही थी कि अभी मजे मजाए खिलाड़ी नहीं है, तो अब कब तक मंच पाएंगे वो, लेकिन जब तक नहीं मंजेंगे। लेकिन मैं गोविंद जी के साथ हूँ मनोज जी, अभी मजे हुए खिलाड़ी तो नहीं है, ये तो मैं इत्तेफाक करूंगा। जितेंद्र मिश्रा जी, चलते चलते 10 सेकंड में कुछ कह दीजिए, अब समय कम है। नहीं, देखिए, सिंधिया जी को गुना सीट जो है वो उनके प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। गुना सीट से केपी यादव का टिकट काट के अपने परिवार के सदस्य को दिलाने की मंशा रखते हैं। केपी यादव इस बात को समझ गए हैं और संगठन में सांप छछूंदर जैसी स्थिति बनी है, इसलिए ऊपर से बैंडेज करने का प्रयास जारी है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि केपी यादव छोटे कद का नेता नहीं है। जिसने सिंधिया जी को पराजित किया हो उसका कद बड़ा है, ओबीसी का बड़ा नेता लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैं देख रहा था 3 दिन से महाधिवेशन में था सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तीनों मेहमानों का। गोविंद मालू जी मेरे साथ जुड़े, शरद जी जुड़े और साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में 2023 को लेकर तैयारियां चल रही है, 24 को लेकर भी तैयारियां हैं, लेकिन अंदर खाने की खबरें कई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी छोड़कर चले गए, उनकी वापसी हो सकती है, जातिगत समीकरणों को भी संभालना है। ऐसे में केपी यादव के बयान सामने आ जाते हैं, वो मुश्किल भी बढ़ाते हैं। अब किस किस को संभालें, किस किस को समझाएं, पर इतना ज़रूर है कि चुनाव से पहले पार्टी को भी समझने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।